ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे, ओम जय श्री श्याम हरे। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, जहाँ दुनिया साथ छोड़ दे वहाँ श्याम बाबा हाथ पकड़ लेते हैं। अगर आप भी खाटू श्याम जी जाने का प्लान बना रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कब जाना बेस्ट रहेगा, कैसे पहुँचना है, होटल कितने का मिलेगा और टोटल बजट कितना लगेगा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाला है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि दिल्ली से खाटू श्याम जी कैसे जाएं, कौन सा रूट बेस्ट रहेगा, बजट होटल वर्सेस प्रीमियम स्टे, खाने का खर्चा कितना आता है और एक परफेक्ट ट्रिप का टोटल एक्सपेंस कितना पड़ेगा। सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल और रियल एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप भी बिना टेंशन के सही प्लानिंग के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपका टाइम और पैसा दोनों बचाएंगे। राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर बाबा श्याम का पवित्र धाम है। माना जाता है कि जो भी सच्चे दिल से यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। स्पेशली फागुन मेला और एकादशी वाले दिन यहाँ पर खासी भीड़ देखी जा सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, खाटू श्याम जी कब जाना बेस्ट रहेगा। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हो तो वीकडेज में जाना बेस्ट रहेगा। मंडे टू थर्सडे आपको खाटू श्याम जी में भीड़ कम मिलेगी। अगर आप फेस्टिव वाइब एंजॉय करना चाहते हैं तो फागुन मेला और एकादशी के दिन आप आ सकते हैं। बाकी वीकेंड पर आपको खाटू श्याम जी में काफी भीड़ देखने को मिलेगी। वेदर के हिसाब से बात करें तो अक्टूबर टू मार्च बेस्ट टाइम रहता है खाटू श्याम जी आने का, क्योंकि इस टाइम मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। अगर आप गर्मियों में आने का सोच रहे हैं अप्रैल टू सितंबर में, तो आप सुबह 4 से 6 बजे के बीच या फिर शाम को दर्शन करें। इस टाइम मौसम यहाँ पर ठीक रहता है। खाटू श्याम जी कैसे पहुँचना है, अब बात करते हैं कि दिल्ली से खाटू श्याम जी कैसे आएं। आप बाय कार आ सकते हैं। दिल्ली से खाटू श्याम मंदिर की दूरी अप्रोक्स 270 से 300 किलोमीटर है, जिसे आप 5 से 6 घंटे में आराम से तय कर सकते हैं। रूट आपका दिल्ली, गुड़गांव, नीमराना, कोटपुतली, सीकर और खाटू रहेगा। रोड्स काफी स्मूथ और अच्छी कंडीशन में बनी हुई हैं। बाय कार आना एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो, या फिर दिल्ली से डायरेक्ट बस भी सीकर के लिए मिल जाती है, जिससे आप खाटू श्याम जी आ सकते हैं। बाय ट्रेन अगर आप आना चाहें तो खाटू श्याम जी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है। रिंगस से खाटू श्याम जी मंदिर की दूरी 17 किलोमीटर है। अगर आपके शहर से रिंगस के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं और आगे बस या टैक्सी से खाटू श्याम जी पहुंच सकते हैं। बाय फ्लाइट अगर आप आना चाहें तो खाटू श्याम जी का नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट है। जयपुर एयरपोर्ट से खाटू श्याम मंदिर की दूरी अप्रोक्स 90 किलोमीटर है। जयपुर से आप कैब या बस से खाटू श्याम जी पहुंच सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन बजट और कंफर्ट के लिए ट्रेन से आप रिंगस तक आएं। आगे ऑटो या टैक्सी से खाटू श्याम जी मंदिर तक पहुंचें। होटल और स्टे की बात करें तो खाटू श्याम जी में आपको बस्टिड, मिड रेंज और प्रीमियम सभी तरह के स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बस्टिड स्टे की बात करें तो 500 से 1000 रुपए में आपको धर्मशाला या बस्टिड होटल्स मिल जाएंगे। एवरेज होटल की बात करें तो 1200 से 2500 रुपए में आपको अच्छा एवरेज होटल खाटू में मिल जाएगा, जिसमें आपको एसी, अटैच वॉशरूम और अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी। प्रीमियम स्टे के भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसका फेयर 3000 प्लस का रहेगा। फैमिली के लिए भी आपको यहाँ पर कंफर्टेबल और स्पेशियस रूम मिल जाएंगे। बहुत सारी धर्मशाला भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि काफी अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाएगी। हमने अपना स्टे होटल मॉडर्न पैलेस में किया था, जो कि काफी साफ सुथरा और अच्छा होटल था। फैमिली रूम हमें यहाँ पर 2000 रुपए का मिला था, जिसमें एसी लगा हुआ था, अटैच वॉशरूम था जो कि अच्छी कंडीशन में था, और यहाँ से श्याम मंदिर की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर थी। पार्किंग भी इस होटल में अवेलेबल थी। अगर आप पीक सीजन या वीकेंड पे आ रहे हैं तो एडवांस बुकिंग जरूर करवा कर आएं, वरना कई बार रूम मिलना मुश्किल हो जाता है।
जब आप रिंगस से खाटू की तरफ बढ़ते हो तो हर तरफ जय श्री श्याम की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग पैदल यात्रा भजन गाते हुए करते हैं तो कुछ लोग निशान लेकर चलते हैं और ये सफर एक जर्नी ही नहीं, एक भक्ति का एक्सपीरियंस बन जाता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में कहां से एंटर करना है और दर्शन कैसे करने हैं। जो भी बस या व्हीकल आपको लेकर आएगा वो आपको खाटू के बस स्टैंड पर उतारेगा। बस स्टैंड से बाहर निकलते ही सबसे पहले आपको तोरण द्वार देखने को मिलेगा और अगर आप अपने व्हीकल से आए हैं तो बस स्टैंड के पास ही आपको काफी सारी पार्किंग मिल जाएगी। होटल भी आप पार्किंग वाला ले सकते हैं। हमने अपनी गाड़ी होटल की पार्किंग में ही पार्क की थी। तोरण द्वार से श्याम बाबा की भक्ति का माहौल शुरू हो जाता है। भगत नाचते और गाते हुए श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारी खाने पीने की और प्रसाद की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ से पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल खरीद सकते हैं जो कि श्याम जी को चढ़ाए जाते हैं। मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में सबसे पहले आप जा सकते हैं श्याम कुंड। मान्यता है कि दर्शन करने से पहले यहाँ पर स्नान करना शुभ माना जाता है। ये वही पवित्र जगह है जहाँ महाभारत के समय वीर बर्बरिक जी का कटा हुआ शीश मिला था। एक समय एक गाय यहाँ पर रोज आकर बिना किसी वजह के दूध बरसाती थी। लोगों को शक हुआ तो खुदाई की गई, तब 30 फीट अंदर से बर्बरिक जी का सर प्राप्त हुआ। उस समय लोगों ने उस शीश को राजा को दे दिया और कार्तिक मास की एकादशी को उस शीश को मंदिर में स्थापित किया गया। इसी दिन को बाबा श्याम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये वाला नया श्याम कुंड है जिसका निर्माण अभी कुछ साल पहले ही किया गया है। प्राचीन श्याम कुंड इससे थोड़ा सा आगे पड़ता है जहाँ से एक्चुअली में शीश निकला था। प्राचीन श्याम कुंड में भीड़ ज्यादा होने के कारण ये नया श्याम कुंड बनवाया गया है, तो आप प्राचीन श्याम कुंड भी जरूर जाएं। नए वाले श्याम कुंड में भी प्राचीन श्याम कुंड से ही पानी आता है। अब आपको बताता हूँ कि दर्शन करने का बेस्ट तरीका क्या है। अगर आप श्याम जी के करीब से दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर के लेफ्ट साइड वाली फर्स्ट लाइन में लगना सबसे बेस्ट रहता है। वहां से श्याम बाबा के सबसे नजदीक से दर्शन मिलते हैं। हम थर्सडे को गए थे तो आप क्राउड देख सकते हैं। वीकेंड पर और भी ज्यादा क्राउड यहाँ पर हो जाता है। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक है जो घटोत्कच जी के पुत्र हैं। बर्बरिक जी ने शिवजी जी और माँ दुर्गा की पूजा की थी और उनसे 3 अचूक बाण प्राप्त किए थे और एक अजय धनुष जिससे वो पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर सकते थे। महाभारत के समय बर्बरिक एक ऐसा योद्धा था जिनके पास इतनी शक्ति थी कि वो पूरी सेना को कुछ ही पलों में हरा सकते थे। लेकिन उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, हमेशा कमजोर का साथ देने की। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और शक्ति को देखते हुए उनसे उनका शीश दान में मांगा था और बिना किसी संकोच के बर्बरिक ने अपना सिर दान कर दिया। इस बलिदान के बाद कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें श्याम बाबा के रूप में पूजा जाएगा। कहते हैं खाटू श्याम जी के दरबार में आकर लोग सिर्फ दर्शन ही नहीं करते बल्कि अपनी जिंदगी का बोझ हल्का कर देते हैं। यहाँ आने वाले कई लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार हुए हैं जो समझ से परे हैं। चाहे बिजनेस प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू हो या फिर लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन, लोगों की ऐसी मान्यता है कि श्याम बाबा रास्ता दिखा देते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है और मैं भी यही कहूँगा कि आप श्याम बाबा के दर्शन रील्स में नहीं बल्कि यहाँ पर आकर करें।
खाटू श्याम जी में खाने पीने का भी काफी अच्छा अरेंजमेंट है। थाली आपको यहाँ पे 100 से 200 रुपए में, स्नैक्स आपको 20 से 50 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लंगर और फ्री प्रसाद भी देखने को मिलेगा। बजट की बात करें तो खाटू श्याम जी के दर्शन आप एक ही दिन में करके अपने घर वापस जा सकते हैं, जिसमें अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ट्रैवल का खर्चा 800 से 1000 रुपए और फूड का खर्चा 200 से 500 रुपए तक का रहेगा। सो इस तरह से आप 1500 रुपए में आराम से खाटू श्याम जी आ सकते हैं और अपने दर्शन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहें तो एक दिन रुक भी सकते हैं। रुकने का खर्चा आपका 1000 से 1500 रुपए तक का आएगा। सो अगर आप एक दिन यहाँ पर रुकें तो बजट आपका 2500 से 3000 रुपए पर पर्सन तक का रहेगा। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। सुबह आप जल्दी दर्शन के लिए निकलें। वीकेंड पर अवॉइड करें अगर पॉसिबल हो तो। कंफर्टेबल शूज पहने क्योंकि वॉकिंग ज़्यादा होती है। मोस्टली जगह पर यहाँ पर यूपीआई चलता है तो कैश आप थोड़ा ही अपने साथ कैरी करें। क्राउड में अपने सामान का ध्यान रखें। आप खाटू श्याम मंदिर, श्याम कुंड, मार्केट पैदल की बजाय ई रिक्शा से भी घूम सकते हैं। हमने भी ई रिक्शा से ये यात्रा की थी, जिसमें हमारे सिर्फ 200 रुपए लगे थे, जिनसे हमने ये यात्रा उन ई रिक्शा वाले भैया का फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको सारी जगहें घुमा देंगे। वीआईपी दर्शन या शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ें। नॉर्मल लाइन भी काफ़ी स्मूथ चलती है। आप नॉर्मल लाइन में लगकर ही अपने दर्शन करें। तो ये था खाटू श्याम जी का टूर प्लान। अब आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताना कि आप खाटू श्याम जी कब जाने वाले हैं। खाटू श्याम से आप सालासर बालाजी के लिए भी जा सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सालासर बालाजी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग। रूप धरे ओम जय श्री श्याम हरे। रतन जदित सिंहासन सिर पर चंबर ढूरे। तन के सरिया बागो कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय श्री श्याम